गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। आज हम करेंगे वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग और वाक्य के प्रकार। वाक्य करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि शब्द क्या होता है। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्द के वाक्य में जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो पद बनता है। और फिर अब हम जब वर्णों के मेल से शब्द बनता है, अब हम आपसे पूछेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को अर्थात विचार को व्यक्त करने की दृष्टि से पूर्ण हो जो शब्द है वो पद में आ रहा है और वह वाक्य बना रहा हो, परंतु उसके विचार जो वह बोलना चाह रहा हो, उसके भाव पूरा व्यक्त करे, उसकी दृष्टि पूरी व्यक्त करे, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे आज रमेश दिल्ली जाएगा। यदि हम रमेश दिल्ली जाएगा आज ऐसे कर देते तो यह हमें पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं करता, हम पूर्ण रूप से इसे नहीं स्पष्ट समझ सकते, तो वह वाक्य नहीं होता। जब वह पूर्ण रूप से अर्थ देता है तो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य एक या अनेक पदों के हो सकते हैं। वाक्य अनेक पद भी हो सकते हैं, उसमें एक भी हो सकते हैं। उदाहरण जैसे शुक्रिया, धन्यवाद, ये हमें पूर्ण अर्थ दे रहे, एक शब्द का है और हमें पूर्ण अर्थ दे देते हैं, ये भी हमें वाक्य ही कहलाते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होते हैं? कर्ता, कार्य को करने वाला। विधेय क्या होती है? क्रिया, जो क्रिया की जा रही है, उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे सीता गाना गाती है, इसमें उद्देश्य क्या हमारा? सीता। विधेय, उसे विधेय कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, मतलब जो करता है उसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वह हमारा विधेय है। जैसे सीता गाना गाती है, गाना गाती है कौन? क्या हो गया? उसका विधेय हो गया। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है, जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मीना पत्र लिखती है, इसमें एक ही क्रिया हो रही है तो ये हमारा सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र होते हुए भी किसी योजक के द्वारा जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मीना पत्र लिखती है और राम खेलता है, मतलब इन दोनों वाक्य को योजक चिन्ह राम के और के द्वारा जोड़ा गया है। इन्हें पहचानने के लिए एक योजक चिन्ह होते और, तथा, एवं, या, परंतु, ना, अथवा, या। ये सभी योजक चिन्ह भी जहाँ बीच में आ जाए समझ जाओ वहाँ भी संयुक्त वाक्य होता है। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। कि एक तो मुख्य वाक्य और दूसरा उसी पर आश्रित होता है, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मीनू ने कहा कि वह दिल्ली जा रही है। मीनू ने कहा है, कहाँ जा रही है? वो दिल्ली जा रही है। इसके योजक चिन्ह की, ये इसका एक योजक चिन्ह है इसे वाक्य को जोड़ने के लिए, तो यह मिश्रित वाक्य है। जो मेहनत करेगा सो सफल वही सफल होगा। इसके योजक चिन्ह है ताकि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, जो कि, जब ही, जब तक, जो, यदि, तो, तथापि, यद्यपि। ये सभी योजक चिन्ह जहाँ भी आ जाए वहाँ मिश्रित वाक्य है।
हमेशा की वाले वाक्य मिश्रित वाक्य में आते हैं। क्योंकि, जैसा कि, जो कि, मतलब क्यों की के बाद किया जाए, जैसा कि, और जय वाले वाक्य जब ही, तब ही, जहाँ आती, अधिकतर मिश्रित वाक्य में ही आते हैं।